इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 8 है 50 kVA transformer has an efficiency of 98% at full load, 0.8 power factor and 97% at half load, 0.8 power factor। वो कह रहा है कि एक 50 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी है फुल लोड पर 98% और पावर फैक्टर है 0.8 और उसकी हाफ लोड पर एफिशिएंसी है 97% और पावर फैक्टर है उस वक्त 0.8। डिटरमिन द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। वो कह रहा है कि इसके फुल लोड पर कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस मालूम करें। फाइंड द केवीए एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। और वो कह रहा है कि इसके केवीए मैक्सिमम एफिशिएंसी पर भी बताएं एंड आल्सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मालूम करें। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको फुल लोड पर देखेंगे। कॉस फाई इस वक्त 0.8 है तो फुल लोड पर आउटपुट मालूम करनी हो तो केवीए ज़रा कॉस फाई कर लेते हैं। केवीए 50 है, कॉस फाई 0.8 है तो ये 40 किलोवाट आ गया फुल लोड पर आउटपुट। अब इनपुट मालूम कर लेंगे आउटपुट ओवर एफिशिएंसी से। तो इसकी आउटपुट 40 है और एफिशिएंसी फुल लोड पर है 98%। तो ये आ जाएंगे 40.82 किलोवाट इनपुट आ गई। लॉसेस मालूम हो जाएंगे इनपुट माइनस आउटपुट से। इनपुट 40.816 माइनस 40 आउटपुट है तो ये आ गया 0.82 किलोवाट। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि आयरन लॉसेस बराबर एक्स के हैं और ये कांस्टेंट होते हैं हर किस्म के लोड पर, जबकि कॉपर लॉसेस जो है इसको हम वाई के बराबर फ़र्ज़ करते हैं और ये लोड के तब्दील होने से तब्दील हो जाते हैं और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं के वी स्केयर के और आई स्केयर के। तो इसको एक्स प्लस वाई बराबर 0.8 हम लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो अब हाफ लोड पे जब हम इसको देखेंगे तो ये होता है इसका कॉस फाई है 0.8, हाफ लोड आउटपुट हम मालूम करनी है तो केवीए ज़रा कॉस फाई हाफ फुल लोड पर 50 इसकी रेटिंग है 50 केवीए तो हाफ पे 25 होगी। इसको भी 0.8 से ज़रब करेंगे कॉस फाई से तो ये आ जाएगा 20 किलोवाट। इनपुट इसकी मालूम कर लेंगे आउटपुट ओवर एफिशिएंसी से। तो इसकी इनपुट आ गई है 20.62 किलोवाट जी। तो लॉसेस मालूम कर लेंगे इनपुट माइनस आउटपुट से। तो इनकी वैल्यूज इनपुट और आउटपुट की डालेंगे तो ये आ जाएगा 0.62 किलोवाट जी। तो x आयरन लॉसेस प्लस y ओवर 4। अब ये हाफ लोड है इसलिए 4 गुना कम हो गए कॉपर लॉसेस तो ये बराबर है लॉसेस के 0.62। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो अब हम एक में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो उससे हमारे पास यहाँ पर x से ख़त्म हो जाएगा, y की वैल्यू मालूम हो जाएगी और जो कि कॉपर लॉसेस के बराबर है फुल लोड पर। तो ये आते हैं 0.2667 किलोवाट या इसको वाट में हम लिख सकते हैं 266.7 वाट कॉपर लॉसेस की वैल्यू आ गई। अब हम आयरन लॉसेस मालूम करेंगे जो कि टोटल लॉसेस में से कॉपर लॉसेस को माइनस करने से हासिल होंगे। कुल लॉसेस हमारे पास 0.82 है किलोवाट में और इसमें से कॉपर लॉसेस को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आयरन लॉसेस आ चुके हैं 0.5533 किलोवाट। जब हम इसको वाट्स में लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे 553.3 वाट्स। अब इसके बाद उसने एक और बात भी पूछी है। वो कह रहा है कि केवीए बताएं मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। तो इसकी मुसावात होती है फुल लोड केवीए ज़रब आयरन लॉसेस ओवर फुल लोड कॉपर लॉसेस और इन दोनों का अंडर रूट। फुल लोड केवीए हमारे पास 50 है, आयरन लॉसेस 0.5533 है और जबकि फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हैं 0.2667 किलोवाट्स में और इनका अंडर रूट। तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास केवीए आ जाएंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी पर 72 केवीए। और यहाँ पर वो एक और बात भी कह रहा है। वो कह रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी भी बताएं जी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आयरन लॉसेस होंगे वही हम कॉपर लॉसेस भी होंगे, यानी वो इसके बराबर लेंगे।
आयरन लॉसेस बराबर है कॉपर लॉसेस के, और इनकी वैल्यू ये होती है 0.5533 किलोवाट। तो आउटपुट मालूम करेंगे KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इनटू cos फाई। तो ये अभी हमने जो मालूम किए हैं KVA वो 72 है, और यही यहाँ पर लेंगे, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर KVA है ये, और cos फाई जो है वो 0.8 है। तो यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है 57.6 किलोवाट जी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मालूम करने के लिए आउटपुट और आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस इनटू 100 वैल्यूज पुट कर देंगे। आउटपुट हमारे पास 57.6 है, यहाँ पर फिर आउटपुट की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर आयरन लॉसेस और यहाँ पर कॉपर लॉसेस, ये दोनों बराबर है, जब 100 कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू आ चुकी है 98.12%। तो यही उसने पूछा था, हमने उसको बता दिया।